हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमील है। आज इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में हम फ़िल मुस्तकबिल जारी कहते हैं। उर्दू में इसकी पहचान क्या है? उर्दू की जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रही होंगी, रहा होगा, रहे होंगे आते हैं। मिसाल देखें, 3 बजे वो खत लिख रहा होगा। इसकी अंग्रेजी क्या है? At 3 p.m. he will be writing a letter। याद रखें, अगर ये जुमला ऐसा आए, 3 बजे से वो खत लिख रहा होगा या 3 घंटों से वो खत लिख रहा होगा, तो ऐसे जुमले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नहीं होते, बल्कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी वगैरह आते हैं, लेकिन इन जुमलों में मुकर्रर वक्त या मुद्दत का जिक्र भी आता है, यानी ड्यूरेशन या दौरानिये का जिक्र होता है। यहाँ देखें, 3 बजे से या 3 घंटों से, इनसे दौरानिया जाहिर होता है। दोबारा इस पर गौर करें। 3 बजे वो खत लिख रहा होगा। यहाँ 3 बजे फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम, एक खास वक्त या नुक्ता है। अगर मैं ये पूछूं कि 3 बजे वो किस काम में मसरूफ होगा, तो आप कह सकते हैं 3 बजे वो खत लिख रहा होगा। यहाँ हमें पता चला कि ठीक 3 बजे वो खत लिखने में मसरूफ होगा। मजीद मिसालें देखें। I will be drinking coffee at 4 p.m. मैं 4 बजे कॉफी पी रहा हूँगा। They will be watching cricket at home this evening. वो आज शाम को घर पर क्रिकेट मैच देख रहे होंगे। On next Friday, Aziz will be playing cricket match. अगले जुमा अजीज क्रिकेट मैच खेल रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस टेंस को हम कब इस्तेमाल करते हैं? इस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि जब हम ये बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में एक खास वक्त पर हम क्या कर रहे होंगे। अब इस नुक्ते को मिसालों से समझें। At 8 p.m. tonight, I will be attending a business meeting. आज रात 8 बजे मैं बिजनेस मीटिंग में शिरकत कर रहा हूँगा, यानी बिजनेस मीटिंग में हूँगा। दूसरी मिसाल लेके, On Monday, we will be going to Karachi. पीर को हम कराची जा रहे होंगे। तीसरी मिसाल देखें। What will you be doing at this time tomorrow? कल इस वक्त आप क्या कर रहे होंगे? कमेंट में जरूर बताइए। मेरा मतलब है कि एक सेंटेंस आप भी बना लें। याद रखिए कि इन तमाम टेंसेस के एक्टिव वॉइस में, यहां देखिए, इन 6 टेंसेस के एक्टिव वॉइस में हम हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल से मुराद यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। यहां देखिए, स्टडिंग, प्लेइंग, ट्रैवलिंग, वर्किंग, वेटिंग, लिविंग, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इन तमाम टेंसेस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब की दूसरी हालत हम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। आप पढ़ते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी एक जुमले का बनाने का तरीका क्या है। यहाँ देखिए, सेंटेंस टाइप, जुमले की किस्म। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लें, फिर वेल, फिर बी, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगा लें। इसी तरह नेगेटिव या नफी जुमलों के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगा लें। इसी तरह इंट्रोगेटिव या सवालिया जुमलों के लिए क्या करना है? सबसे पहले वेल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आखिर में सवालिया निशान लगा ले, क्वेश्चन मार्क लगा ले। मिसालें देखें। पॉजिटिव जुमला है, टुमारो मॉर्निंग ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव, दे विल नॉट बी वॉचिंग टीवी एट 8 o'clock। इसी तरह क्वेश्चन, व्हाट विल यू बी रीडिंग टुनाइट। याद रखिए कि फ्यूचर टेंस में हम वेल या शेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शेल का इस्तेमाल बहुत कम या खत्म हुआ है। पुराने अंग्रेजी में हम शेल का इस्तेमाल आई और वी के साथ करते थे, लेकिन आजकल बेहतर है कि आप वेल ही का इस्तेमाल करें। यहाँ देखें, आई, ही, शी, इट, दिस, सिंगुलर नाउन, यू,
we, they, plural nouns, इन सब के साथ हम will लगा सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नीचे मिसालें भी पढ़ सकते हैं। यहाँ फॉर्मूले मैंने इस तरीके से लिखे हैं कि हर फॉर्मूले के नीचे एक जुमला है और जुमला भी इस तरतीब से है कि सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के नीचे मैन वर्ब है और इसी तरह ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट मौजूद है। यहाँ उर्दू का एक जुमला देखिए, वो फुटबॉल खेल रहा होगा। वो यहाँ सब्जेक्ट है, वो के लिए अंग्रेजी का लफ्ज हम ही इस्तेमाल करते हैं, तो ही मैंने सब्जेक्ट के नीचे लिखा। इसी तरह फुटबॉल, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के नीचे मैंने फुटबॉल लिखा। फिर खेल रहा होगा, बाकी फॉर्मूला क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद हम विल बी लगाएंगे, तो विल बी ही के बाद मैंने विल बी लगाया। इसी तरह फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया, तो एक पूरा फॉर्मूला है। तो पूरा जुमला क्या बना? ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा होगा। दूसरा जुमला देखिए, वो टीवी नहीं देख रहे होंगे, दे विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। इसी तरह क्या आप खाना खा रहे होंगे, विल यू बी ईटिंग लंच। अगर आप इस तरीके को फॉलो करें तो आप बाकी जुमले भी बना सकते हैं। अगर आप उर्दू का एक जुमला अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इन नुकात का ख्याल रखें। यानी सबसे पहले टेंस देखिए, यहां देखिए वो खत लिख रहा होगा, तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसी तरह फिर वॉइस देखिए कि एक्टिव वॉइस है या पासिव वॉइस है, तो इस केस में ये एक्टिव वॉइस है। इसी तरह जुमले की किस्म देखें, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, वो खत लिख रहा होगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जुमला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है? ही। वर्ब क्या है? लिखना। लिखने के लिए अंग्रेजी का लफ्ज हम राइट इस्तेमाल करते हैं। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट खत, खत को अंग्रेजी में हम लेटर कहते हैं। तो अब आप इस जुमले को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो खत लिख रहा होगा, अंग्रेजी में आप इजीली कह सकते हैं या लिख सकते हैं, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। बाकी जुमलों के लिए भी आप इसी फॉर्मूले को या इन नुकात को अपने जहन में रखें। मजीद जुमले देखें, वो खत लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। यहां मैंने टाइम मार्कर लिखा है। टाइम मार्कर से मोरा यहां फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम है। दूसरा जुमला देखिए, हम शाम को फुटबॉल खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग। अकरम कल लाहौर जा रहा होगा, अकरम विल बी गोइंग टू लाहौर टुमारो। बागबान पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। मैं कल सुबह 10 बजे स्कूल में आपका इंतजार कर रहा हूंगा, टुमारो एट 10 AM आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द स्कूल। क्या वो अगले महीने इम्तिहान की तैयारी कर रही होगी, विल शी बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम नेक्स्ट मंथ। चंद ही मिनट में बारिश हो रही होगी, इन अ फ्यू मिनट्स इट विल बी रेनिंग। इन वर्ब्स को हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। बेहतर है कि आप मॉडल वर्ब्स के बारे में भी सीखें। ये आपका होमवर्क रहा। यहाँ देखें, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग टाइम मार्कर्स। टाइम मार्कर से खाली जगहों को पुर कर ले। टाइम मार्कर से मुराद फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम है। यहाँ देखें, एक मिसाल मैं दूं, एट 3 PM सारा विल बी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। अब 3 PM यहाँ क्या है? टाइम मार्कर है। अब एट, ऑन, इन में क्या फर्क है? मुख्तसरन आप ये जाने कि एट को हम बजों के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी बजे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ठीक है। ऑन को हम दिनों के नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे वगैरह। इन को हम सालों और महीनों के नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं। यहां देखें, इन जुलाई जॉन विल बी ट्रेवलिंग टू यूरोप, ठीक है, या इन 2025 जॉन विल बी ट्रेवलिंग टू यूरोप। बाकी भी आप खुद कोशिश कर ले कि इनको सॉल्व कर ले, ट्राई कर ले, बेहतर है, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।